प्रेज गॉड, हालेलुया। इसको बंद कर, हालेलुया। जब तक हम खड़े हैं, आइए खुदा के कलाम में से पढ़ें। शमूएल की किताब, पहला शमूएल 20वां बाब, आयत नंबर 25 है, जिसको मैं पढ़ने लगा हूँ। और बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसनद, यानी उस मसनद पर जो दीवार के बराबर थी, बैठा। सबने निकाल लिया? पहला शमूएल 20वां बाब, आयत नंबर 25। और बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसनद का इंग्लिश में लिखा हुआ है टेबल, यानी जहाँ बैठकर वो खाना खाते हैं, जो उसकी बैठने की जगह है, अपनी मसनद पर जो दीवार के बराबर थी बैठा। और यूनतन खड़ा हुआ और अबनीर साउल के पहलू में था, और दाऊद की जगह खाली रही। आज एक क्वेश्चन है जिस पर मैं चाहता हूं कि हम थोड़ी देर के लिए गौर करें। और वो क्वेश्चन ये है कि आपके साथ टेबल पर, जिसको उर्दू में तर्जुमा दस्तरखान किया जाता है, आपके साथ दस्तरखान पर कौन बैठा है? आपके साथ जिनके साथ आप खाते पीते हैं, जिनके साथ आप बैठते उठते हैं, वो कौन है? साउल के दस्तरखान का यहाँ पर जिक्र है। वो जहाँ बैठता था उसकी सीट पक्की है, जैसे कई लोगों की चर्च में सीट पक्की होती है। वो यहाँ पर आकर बैठ गए हैं, उन्होंने जो बाद में आया उसे कहना बस तू आगे गुजर जा, मैंने इधर ही बैठना। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, बादशाह अपने दस्तूर के मुआफिक अपनी मसनद, यानी उस मसनद पर जो दीवार के बराबर थी, बैठा। यूनतन उसका बेटा है, वो खड़ा हुआ है, वो उसके साथ बैठा नहीं है। अबनीर जो उसके लश्कर का सरदार है, आजकल के हिसाब से आप कह लें आर्मी चीफ है, वो उसके पहलू में बैठा हुआ है, वो उसके राइट हैंड पर है। लेफ्ट और राइट पर जो लोग बैठते हैं वो बड़ी ख़ास अहमियत के हामिल होते हैं। अबनीर उसके पहलू में है, पर दाऊद की जगह खाली रही। दाऊद भी उसकी कंपनी में शामिल है, उसके उठने बैठने में शामिल, बालों में शामिल है, उसके वफादार खादमों में शामिल है, लेकिन वो वहाँ बैठा हुआ नहीं। आज दाऊद की जगह खाली है। हमने अपने आप से आज सवाल करना है। क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ टेबल पर कौन बैठता है, कौन बैठा हुआ है? आइए दुआ करें, अपने लिए कलाम मांगें और खुदावंद से कहें, खुदावंद अपने मसा को नाज़िल कर, हमसे बोल, हमसे कलाम कर। हम तेरी आवाज़ को जानना चाहते हैं, तेरी रहनुमाई चाहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा तो आज अपनी कलीसिया से बोल, जितने तेरे बेटे और बेटियां तेरे घर में आए हैं, आज तेरी आवाज़ को सुनने के लिए आए हैं, अपने आसमान को खोल, हमसे बोल, हमसे कलाम कर। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you God. Praise God. Praise you God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. खुदावंद आज अपने लोगों से बोल, अपने लोगों से कलाम कर, अपनी पावर को नाज़िल कर। और आज खुदावंद हमारी प्रायोरिटीज़ को दुरुस्त कर दे। हम ऐसे लोगों से मेल जोल रखना चाहते हैं जो तेरे लोग हों। खुदावंद हम ऐसे लोगों की सोबत में टाइम गुजारना चाहते हैं जो तेरी कलीसिया के लोग हों। आई खुदावंद, जो तेरे बेटे और बेटियां हों। हम दुनिया और दुनिया की चीज़ों की
मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहते। हेल्प अस, ब्लेस अस, हेल्प अस, ब्लेस अस, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आप सब बैठें, तशरीफ रखें। अंग्रेजी में एक मुहावरा है, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। जैसे लोगों की कंपनी में आप रहते हैं, वहीं से आप पहचाने जाते हैं। एक हमारे भाई थे, वो बड़ी मशहूर एक जुमला कहा करते थे कि चरसी चरसी नूं पहचान लब लेंदा। सुना कभी ये? एक चरसी हो, वो किसी दूसरे शहर में चला जाए, वहां जाकर वो दीगर चरसियों को ऐसे ढूंढ लेता है, उसे टाइम ही नहीं लगता, एकदम शराबी शराबियों को ढूंढ लेता है। जो जुए वाले लोग हैं वो जुए वालों को ढूंढ लेते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल ईजी है। और हम बड़ा हंसते थे कि इस भाई ने बड़ा जुमला बनाया होगा कि चरसी चरसियां नूं लभ लेंदा। वेल, दरअसल जैसे लोगों की कंपनी आपको पसंद है, आप माने या ना माने, वही ट्रेड्स आपके अंदर मौजूद होते हैं। यही वजह है कि आप उन लोगों की सोबत में खुश रहते हैं। आपका उठना बैठना कहाँ पर है? आपकी पहचान कहाँ पर है? अगर घर वालों को ढूंढना पड़ जाए किस वक्त, भाई किसका मैं नाम लूँ, कोई भी भाई सैमसन, वो यहाँ नहीं है, भाई सैमसन कहाँ मिल सकता है? अंदाज़ा लगा लेते हैं घर वाले, फलां दुकान पे बैठा होगा, फलां जगह ताश खेली जा रही है वहाँ बैठा होगा। घर वालों को वैसे पता होता है। वेल, आपकी पहचान क्या? इसीलिए मैंने कहा अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। जैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जैसे लोगों के साथ आप चलते फिरते हैं, जैसे लोगों के साथ आप खाते पीते हैं, वही आपकी पहचान है। उन्हीं के सोबत में आप खुश रहते हैं। एक गाने बजाने वाला हो तो वो, क्यों जी भाई आसफ, वो गाने बजाने वालों में खुश रहेगा। सारी सारी रात बैठे वो महफिलें अटेंड करते रहते हैं, खुश रहते हैं। उनकी कंपनी के लोग हैं, वो उनके मजाज के लोग हैं, वो उनके मतलब के लोग हैं। मेरा सवाल आज आपसे ये है कि आपकी कंपनी कैसी है? आपके क्लोज फ्रेंड्स कौन से हैं? वैसे जिस किसी को भी, जहाँ मोहल्ले में आप रहते हैं, जिस शहर में आप रहते हैं, जिस ऑफिस में आप काम करते हैं, सलाम दुआ तो सबके साथ रखनी पड़ेगी, रखनी चाहिए भी। हमें सबके साथ बोलचाल रखनी चाहिए, सलाम दुआ होनी चाहिए। लेकिन क्लोज फ्रेंडशिप आपकी उन लोगों के साथ होगी जिनके साथ आपका मिजाज मिलता है, मुतफिक है। सही कह रहा हूँ? सो आपकी क्लोज फ्रेंडशिप किन लोगों के साथ? वो 8-10 लोग कौन से हैं जिनके साथ आपका ज़्यादातर टाइम गुजरता है? अगर कहीं आपको इमरजेंसी ढूंढना पड़े तो क्या ख्याल आता है कि ये बंदा इस वक्त कहाँ पर होगा? अंदाज़ा लगाते हैं ना, कहीं गिडियन की मीटिंग में ही होगा, या कहीं ये बंदा ये सैरो सियात का शौकीन है, मिल नहीं रहा तो कगान न रान ना गया हुआ। मुख्तलिफ अंदाजे हम लगाते हैं। कहीं मरी गया होगा, आज छुट्टी है, मुझे लगता है दोस्तों के साथ कोई गाड़ी इन्होंने पकड़ी होगी और सैर सपाटे पर निकल गए होंगे। कोई खाने पीने के शौकीन होते हैं कई लोग, वो हमेशा अपनी टाइप के लोग ढूंढ लेते हैं। कई लोगों को मैं जानता हूँ जो मछली खाने के लिए कसूर तक चले जाते हैं कि वहाँ वो तवे की फ्राई मछली बड़ी होती है, तो वहाँ जब हम खाने जा रहे हैं, क्योंकि उनका शौक़ है, उनकी पसंदीदा चीज़ है। ये तो खैर दुनिया की बातें हैं। वैसे एक आयत मेरे साथ अगर खोलें, हमारी कंपनी कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, हमारी सोबत, हमारी कंपनी कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए,
अभी हम इसको देखते हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है, ज़बूर नंबर 1 पहला बाब पहली है, मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। हमारी कंपनी कैसे लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए? शरीरों के साथ, ठट्ठाबाजों के साथ, जो हर बात मजाक में ही करते हों, हर बात को उन्होंने ठट्ठा ही उड़ाना है, ऐसे लोग होते हैं। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता। अगर आप गलत लोगों के साथ चलना शुरू करेंगे, हो सकता है शुरू में आप केयरफुल हों, ज़्यादा टाइम ना गुजारें, सिर्फ आप थोड़ा सा चलते ही हों, थोड़ा टाइम गुजारा बस चलेगा। लेकिन यहाँ पर प्रोग्रेशन देखें, शरीरों की सलाह पर चलता नहीं, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों के मजलिस में बैठता नहीं। पहले चलेंगे, फिर खड़े होना शुरू हो जाएंगे 10-10, 15-15 मिनट, और बाद में आप बैठे होंगे घंटों के हिसाब से आप उन लोगों की कंपनी में। अगर आप इन लोगों के साथ उठते बैठते नहीं हैं तो आप मुबारक हैं। हमारी कंपनी कैसे लोगों में, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। उसकी खुशी दुनिया के लोगों के साथ जो झूठ के पलंदे हैं सारा दिन और कोई काम ही नहीं उनसे होगा, जो धोखाबाज हैं, जो दुनिया के लोग, उनके साथ वो खुश नहीं होता, बल्कि खुदा की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसी की शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रखता। उसकी ट्यूनिंग कहीं और ही हुई है। वो दुनिया में खुश नहीं रहता, दुनिया में वो उतना ही रहता है जितना उसको ज़रूरी होता है सलाम दुआ रखना, दैट्स इट। उसकी असल जो सोबत है वो खुदा के कलाम के साथ और खुदा के साथ। अगर ऐसा है तो लिखा है वो ऐसे दरख्त की तरह होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया, जो अपनी जड़ उधर फैलाता है, मौसम चाहे कैसा भी आ जाए वो हमेशा सरसब्ज़ और शादाब रहेगा, उसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। लेकिन शरीर ऐसे नहीं है। हमारी सोबत कैसे लोगों के साथ होनी चाहिए, स्पेशली नौजवानों के लिए ये बात है। अब कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं, कैसे लोगों के साथ आपकी कंपनी है, कैसे लोगों के साथ आपका खाना पीना है, कैसे लोगों के साथ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। इस आयत को हमेशा याद रखना है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। क्योंकि जैसे लोगों के साथ आप बैठेंगे वही रंग आप पर भी चढ़ेगा। कहते हैं गुआंढी का रूप ना आवे तो मत्ता आ जाती। सुना है ये मुहावरा? जिन लोगों के साथ आप बैठते उठते हैं उनका रूप ना भी आए तो अकल बातें सीखेंगे सही, उनकी कई बातें आप अडाप्ट कर लेंगे। हमारा उठना बैठना कैसे लोगों के साथ है। बाइबल के अंदर दस्तरखान पर कौन है आपके साथ, ये बड़ी ख़ास बात है। क्योंकि दस्तरखान वो जगह है जहाँ पर आप अपना फैमिली टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर आप फैमिली में बैठते हैं। तुसी भाई जोसेफ ओ कुर्सी ला लो। मैं इसलिए कह रहा कि कमर के जो मरीज़ हैं उनको हम कोशिश करते हैं कुर्सी पर बैठाया जाए, ठीक है? ये स्पेशल प्रोटोकॉल नहीं है, बीमारी का प्रोटोकॉल है। इन जीसस नेम, प्रेज गॉड। वेल, मैं बात कर रहा था दस्तरखान पर बैठकर खाने की। आजकल वैसे लोग इतने बिजी हैं कि फैमिली के साथ बैठकर खाने का लोगों के पास टाइम ही नहीं है। बंदा सुबह जॉब पे जा रहा है, जल्दी है, मिलकर इकट्ठे नाश्ता नहीं करेंगे,
वापस जब आया तो लेट हो गया है, बच्चों ने आते वक्त ऑलरेडी खाना खा चुका है। यानी बैठकर उनका खाना खाने का टाइम नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ खाना ही नहीं खाते, बातें भी करते हैं, मसाइल डिस्कस होते हैं। अब टेबल पर बैठकर जब फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं तो ये बड़ा कीमती टाइम है जो 24 घंटों में से आप अपनी फैमिली को दे रहे हैं। वैसे फैमिली को टाइम देना चाहिए। जितने मर्द हज़रात हैं, जितनी बहनें जो जॉब करती हैं, क्या हमें सारा टाइम दफ्तर में गुजारना चाहिए या बच्चों को भी टाइम देना चाहिए? फैमिली के, और वो टाइम जो इकट्ठे बैठकर आप खाना खाते हैं, दैट इज अ स्पेशल टाइम जो आप स्पेंड करते हैं, जहाँ पर बीवी आपके साथ ऐसी बातें जो कई दिनों से वो डिस्कस करना चाहती थी कर सके। वैसे ओपननेस होनी चाहिए फैमिली में। या बीवी बेचारी डरती रहे कि ये मैंने बात की तो पता नहीं आगे से इसका रिएक्शन क्या होगा, कहीं ये चमचा ही उठा कर ना मुझे मार दे। हाँ, ओपननेस। मेरे ख्याल में हमारा खानदान ऐसा खानदान होना चाहिए जिसके अंदर कोई रुकावटें, बैरियर्स ना हो, ओपननेस हो, जिसमें आप अपने दिल की बात अपने बच्चों के साथ, अपने साथी के साथ डिस्कस कर सकें, उसके बारे में बैठकर दुआ कर सकें, और हमारी गुफ्तगू का मरकज खुदा का कलाम होना चाहिए। बाइबल इस मामले के बारे में क्या कहती है? बाइबल के अंदर लिखा है, ये बातें जिनका मैं हुक्म आज तुझे देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। इस्तिस्ना 6 बाब 4 आयत, तू इसे अपनी औलाद के ज़हन नशीं करना, उठते बैठते चलते फिरते इनका जिक्र किया करना, लेटते हुए इनका। हमारी गुफ्तगू का मरकज क्या होना चाहिए? बाइबल, खुदा का कलाम। वैसे तो आपके पास टाइम ही नहीं है, लेकिन इकट्ठे बैठकर खाना खाते हुए तो आप टाइम गुजार सकते हैं। मेरी आपको नसीहत यह है कि फैमिली के साथ टेबल पर, दस्तरखान पर बैठा करें। अगर वैसे दोस्तों के साथ आप बैठकर खाना खाने के लिए छुपे से छुपा हुआ रेस्टोरेंट भी ढूंढ लेते हैं कि यहाँ की कढ़ाई बहुत अच्छी है। कई लोगों को वैसे सारे ही रेस्टोरेंट याद हैं। पिंडी इस्लामाबाद का किसी होटल का नाम ले लें, कहेंगे वहाँ के कबाब बहुत अच्छे हैं। उसकी वजह ये वो फिरते रहते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ इतना टाइम स्पेंड कर सकते हैं तो अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए। आज की सारी नसीहतें लगता है फैमिली लाइफ के बारे में। आपके टेबल पर कौन बैठा है? आपके टेबल पर, आपके दस्तरखान पर आपके साथ कौन बैठता है? अबनीर अगर बैठा हुआ है तो यह सियासी वजह से है। आर्मी चीफ साथ बैठा है, हालांकि साथ उसका बेटा जो नेक्स्ट किंग हो सकता था, यूनटन, उसको बैठना चाहिए था। दाऊद जैसा आदमी, अब दाऊद के किरदार को जानते हैं। जब भी साउल पर बदरू चढ़ती, कौन आकर बरबत बजाता और उसकी बदरू उतारने में उसकी मदद करता। लेकिन दाऊद की जगह खाली है, दाऊद वहां बैठा हुआ नहीं है। वो तो दाऊद की जान का दुश्मन बना हुआ है। एक दिन जब वो जाति जूलियत को मार कर आया और औरतों ने गीत गाया कि साउल ने तो हजारों को पर दाऊद ने लाखों को मारा, उस दिन से वो दिल में ठान चुका था कि ये मेरी बादशाही के लिए ख़तरा है। ऐसे लोग जो अपनी बादशाहत के लिए, खुदा के काम के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी जान पर खेल कर उस जाति जूलियत को मार रहा है, साउल उससे दुश्मनी रखता है। वैसे अगर किसी आदमी को उसके दस्तरखान पर होना चाहिए तो वह यूनतन और दाऊद जैसे लोग हैं। वो लोग जो आपके मददगार हैं, वो लोग जो स्पिरिचुअली प्रस्तुत करके अबलीस को हटाने में आपके मददगार हैं, वो दाऊद जैसे लोग हैं।
आपके दस्तरखान पर पता कैसे लोग होने चाहिए? दाऊद जैसे लोग। आपके दस्तरखान पर कौन होना चाहिए? यूनतन जैसे लोग। यूनतन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बात लंबी हो जाएगी। लेकिन यूनतन वो शख्स था, जब दाऊद जाति जूलियत को मार कर आया तो इसने अपना चोगा शाही लिबास उतार कर दाऊद को दे दिया। इसने अपनी तलवार उतार कर दाऊद को दे दी, अपना कमरबंद दाऊद को दे दिया और उसके साथ अहद बांधा, और दाऊद के साथ वो जान के बराबर मोहब्बत रखता था। वैसे उसे नहीं पता था कि ये बंदा मुस्तकबिल का बादशाह है, खुदा का हाथ इसके ऊपर है। लेकिन यूनतन वो शख्स है जिसे अपनी बादशाही की फिक्र रही, इसे ये फिक्र है कि खुदा की क्या मर्जी है। अगर खुदा ने मेरे बाप की जगह दाऊद का इंतखाब किया है तो मैं खुदा की मर्जी पर आमीन कहूँगा, मैं बादशाह बनूं या ना बनूं। और साउल इसीलिए यूनतन के खिलाफ था और उसे कह रहा था कि तुझे समझ नहीं आ रही कि दाऊद तेरे बादशाह बनने में रुकावट है, इसको हटना चाहिए, इसको मार देना चाहिए। लेकिन यूनतन दाऊद से मोहब्बत रखता है। वैसे ऐसे लोग यहाँ पर हैं जिनको खुदा और उसकी बादशाही और उसकी कलीसिया और उसका काम अजीज़ है। उनको अपनी ज़ाती बादशाही की फ़िक्र नहीं है, उनको अपने ज़ाती फ़ायदों की फ़िक्र ना हो। यूनतन जैसा रवैया खुदा हमें अता कर, जो बेलौस तेरी बादशाही के लिए जान कुर्बान करने तक भी जा सके। लेकिन यूनतन के साथ खुदा था। एक दफ़ा फ़लस्तीनियों ने हमला किया। बाइबल में आप घर जाकर सैमुएल की किताब पढ़ कर देखें, लोग सहमे हुए हैं, किसी के पास तलवार नहीं है। फ़लस्तीनियों ने तलवारें उनसे ले ली थी कि ये हथियार ना बना सके, लोहार नहीं मिलता था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन यूनतन के पास तलवार थी और साउल के पास थी। वो अनवार के दरख्त के नीचे बैठा हुआ है, 600 लोग उसके साथ है, फ़लस्तीनियों का पूरा लश्कर है। यूनतन और उसका सिला बरदार निकलते हैं और उन्होंने चौकियां बनाई हुई थी। यूनतन ने अपने सिला बरदार से कहा, हम अपने आप को इनके सामने लाते हैं, इनको दिखाते हैं। अगर ये हमें कहें कि इधर हमारी तरफ आओ तो खुदा ने हमारा काम बना दिया, हम जाएंगे। अगर इन्होंने कहा ठहरो हम तुम्हें मारते हैं, तो फिर हम ठहरे रहेंगे, फिर हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा इधर आओ, ये चले गए। खुदा ने काम किया और लिखा है 1 बीघा ज़मीन के एरिया के अंदर उन्होंने 20 के करीब फ़लस्तीनियों को मार डाला। और जब मारा तो ज़मीन हिलने लगी। खुदा ने ज़लज़ला भेजकर अपनी कुदरत को जाहिर किया। फ़लस्तीनियों पर कपकपी तारी होगी। खुदा यूनतन के साथ है। फिर साउल को होश आया कि देखो अब मैं कौन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि फ़लस्तीनियों की भीड़ घटती जा रही है, लोग भागना शुरू हो गए। फिर जब उन्हें एहसास हुआ कि यूनतन और वो लोग नहीं हैं और खुदा ने फतह देना शुरू कर दी है, तो फिर वो लोग उठे और फ़लस्तीनियों का पीछा किया और उनको बड़ी शिकस्त मिली। लेकिन खुदा यूनतन के साथ था। आज मेरी आपको नसीहत ये है, यूनतन जैसे लोगों को दस्तरखान पर बिठाएं। दाऊद की जगह खाली ना रहे, दाऊद जैसे लोगों को अपने दस्तरखान पर बिठाएं। दाऊद के बारे में खुदा ने पता क्या कहा? उसने कहा एक शख्स मेरे दिल के मुआफिक मुझे मिल गया है, मेरे दिल। और जो शख्स खुदा के दिल के मुआफिक है, आपकी दोस्ती उसके साथ होनी चाहिए। आप उसके साथ खाएं पिएं, वो आपके दस्तरखान पर बैठा हो। साउल के दस्तरखान पर कौन है और आपके दस्तरखान पर कौन बैठता है? किन के साथ आप उठते बैठते हैं? किन के साथ आप खाते पीते हैं? किन के साथ आपकी क्लोज फेलोशिप है? दस्तरखान की जब मैं बात कर रहा हूँ तो खुदा ने लोगों को बरकत दी। सुलेमान का दस्तरखान बहुत बड़ा दस्तरखान होता था। भाई यासर पढ़ा हमने सलातीन की किताब पढ़ते हुए, एक दिन में उसके दस्तरखान पर क्या क्या कुछ आता था। मैं ये पढ़ने लगा हूँ और फिर आप अपने
दस्तरखान को इसके साथ कंपेयर करके देखें। पहला सलातीन 4 बाब 22वीं आयत। मुझे पता नहीं आप जब गोश्त लेने जाते हैं तो कितने किलो लेकर आते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें 4 बाब आयत नंबर 22, सुलेमान की एक दिन की रसद ये थी 30 कोर मैदा। मैदा जब 30 कोर पकता था और 60 कोर आटा, 60 और 30 90 कोर खाली आटा ही है, 30 कोर मैदा 60 कोर आटा, 10 मोटे मोटे बैल। एक बैल में कितना गोश्त होगा, क्यों जी? 10 मोटे मोटे भाई, एक दिन दस्तरखान पर इतना कुछ पकता है, एक दिन की रसद उसकी इतनी है। हम जो 2 किलो गोश्त ले आए, हमसे हफ्ता नहीं खत्म होता। 10 मोटे मोटे बैल, चराई के 20 बैल, जो चरने वाले बैल है वो 20, 100 भेड़ें, इनके अलावा चक्कारे, हिरन, छोटे हिरन, मोटे ताज़ा मुर्ग। ये सुलेमान की एक दिन की रसद है। अब अगर रसद इतनी है तो इसका मतलब है टेबल पर खाने वाले भी उसके बहुत से लोग बैठते होंगे। वैसे हमें खुदा की बरकतों के लिए उसका शुक्र अदा करना चाहिए। हमारी फैमिली के हिसाब से खुदा ने हमें बहुत ज़्यादा बरकतें दी हुई हैं, बहुत ज़्यादा। इसके साथ ना कंपेयर करें, ये तो बादशाह है, ये तो सुलेमान है, हम सुलेमान तो नहीं हैं। ये इसके साथ तो पता नहीं कितने लोग हैं। ये हमारे दस्तरखान, इससे गो तादाद में थोड़े भी चीज़ें पकें बने, लेकिन हम अपनी हर एक चीज़ के लिए खुदा के हर अच्छी बख्शिश और कामल इनाम ऊपर से मिलता है। ज़बूर की किताब में लिखा है, तेनू चंगियां चीज़ां नालो है रजांदा। ज़बूर 103 में कहते हैं ना, तेरी उम्र नू वो खुशी बख्शदा है, वो हमें अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा करता है। इसका मतलब हमारा दस्तरखान ठीक होता है, खुदा का शुक्र हो। लेकिन हम अपने दस्तरखान में शरीक कैसे लोगों को करते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। ये तो था सुलेमान का दस्तरखान। बाइबल में एक और दस्तरखान का भी जिक्र है, और वो है नबूकदनेस्सर बादशाह का दस्तरखान। नबूकदनेस्सर सुपर पावर का बादशाह है। इसके टेबल पर जो खाना आता है वो पहले बुतों को पेश किया जाता है और उसके बाद इधर आता है। आपको याद है, इसने इसराइल पर हमला किया, यरूशलेम को फतह किया। सदरक, मीशक, अब्दनगो, दानियल उन कैदियों में शामिल थे जिनको ये असीर करके यरूशलेम से लेकर आया। फिर जब उसने चुना कि नौजवानों में से ऐसे लोग चुने जाएं जो मेरे हजूर खड़े होकर मुशीर की ड्यूटी दे सके, तो इनमें नौजवानों को भी चुना गया। सदरक, मीशक और अब्दनगो। पहले तो उनके नाम चेंज किए गए, अपने देवताओं के नाम पर चेंज किए। मैंने एक दिन पूरी इस पर बाइबल स्टडी दी थी, आपको याद होगा। इब्लीस हमारी पहचान हमसे छीनना चाहता है। वो जानता है ये यीशु नाम के लोग हैं, वो चाहेगा यीशु नाम से ना कहलाएं। उसने उनके नाम चेंज किए, उनके नाम यहोवा और एल के साथ चलते हैं। दानियल का मतलब एल, एलोहीम से का शाट है, खुदा। इनके नामों का हिस्सा था। एनीवे, इनको वो खाना पेश किया गया, ऑफर की गई जो बादशाह के दस्तरखान से आता था। लेकिन सदरक, मीशक और अब्दनगो ने क्या कहा? दानियल ने इरादा कर लिया कि मैं अपने आप को इस शाही मै से और खुराक से नापाक नहीं करूँगा। सो वो इंचार्ज के पास गए और जाकर कहने लगे, हम ये खाना नहीं खाना चाहते, हमें साग पात दाल रोटी दे दी जाए बस। उसने कहा ऐसा ना हो कि तुम्हारी सेहत कमज़ोर हो जाए और ये गोश्त खाने वाले ज़्यादा मोटे ताज़े नज़र आएँ और बादशाह मेरी तलबी कर ले। उसने कहा 10 दिन तक टेस्ट कर। 10 दिन जब टेस्ट के बाद उनके चेहरों को देखा गया और बाकियों के चेहरों को देखा गया, तो रिजल्ट क्या था? क्यों जी? यशवा क्या रिजल्ट था? उनके चेहरों पर बाकियों के चेहरों की निस्बत ज़्यादा रौनक नज़र आई।
वैसे खुदा हमारी मदद कर सकता है, खुदा मदद कर सकता है, लेकिन इन्होंने अबलीस के दस्तरखान में पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दी। अभी हम ज़बूर गा रहे थे, दिमाग ने बहुत अच्छा आज प्रस्तुत किया है, खुदा का शुक्र हो। जो ये ढोलक वाले और तबले वाले और जॉर्डन लग रहा है, पूरे दिल के साथ प्रस्तुत हो रही थी। वो हर गीत के बाद जाकर पानी पी कर आता इतना वो थक जाता है। लेकिन एक गीत उन्होंने गाया, ज़बूर 141, यहोवा मैं पुकारदा हाँ, और एक उसका मिसरा था, खावा ना उन्ना दे स्वादले खाने, मैं उनके दस्तरखान में शरीक नहीं होगा। गो नबूकदनज़र का दस्तरखान बड़ा लजीज नवाले लगते हों, बड़ा मज़ेदार गोश्त हो, मैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुदा के लिए अपनी पाकीज़गी को बरकरार रखना चाहता हूँ। खावा ना उन्ना दे स्वादले खाने, और थोड़ा बहुत भी नहीं पार्टिसिपेट। हम कहते हैं नहीं जी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मैं चख लेता हूँ। वो कहता है उन्ना विचों ना एक लुकमा भी नहीं खाऊंगा, चखूंगा भी नहीं, पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करूंगा, नो टोटल। उनके दस्तरखान से मैं नहीं खा सकता, क्योंकि मेरा एक और दस्तरखान है जिस पर मैंने शरीक होना है। और वो दस्तरखान कौन सा है? जो खुदा मेरे लिए दस्तरखान बिछाता है। ज़बूर नंबर 23 सबको याद है, खुदावंद मेरा चौपान है, मुझे कमी ना होगी, वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठा, ये खुदा का दस्तरखान है। वो मुझे राहत के चश्मों के पास लेकर जाता है, ये हमारा दस्तरखान है। वो हमें खाना खिलाता है, वो हमें पानी पिलाता है, वो मेरी जान को आसूदा करता है। मैं खुदा का शुक्र है। आगे लिखा है, तूने मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे क्या बिछाया? दस्तरखान। आजकल टेबल है, पहले वक्तों में वो कपड़ा बिछाकर जिस पर बैठकर खाते थे उसको दस्तरखान कहते थे, उसको भी दस्तरखान कहते हैं, जिस पर बैठकर आप खाना खाएं, चाहे वो लकड़ी का टेबल हो या स्पेशल कपड़ा जिसको बिछाकर आप बैठकर खाना खाएं, दैट इज दस्तरखान। अब कौन दस्तरखान ये बिछा रहा है दाऊद के सामने? खुदा, मेरा खुदा मेरे दुश्मनों के होते हुए भी, दुश्मन देख रहे हैं लेकिन मेरा खुदा मुझे अच्छी अच्छी चीज़ों से आसूदा कर रहा है। इसलिए मैं नबूकदनज़र तेरे दस्तरखान में शरीक नहीं हो सकता। ऐ दुनिया में तेरे लजीज खानों की तमन्ना नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा खाना खुदा का कलाम है। खुदा में यीशु ने क्या कहा जब इब्लीस ने उसको आजमाया और कहा है इन पत्थरों से कह के रोटियां बन जाएं, तुझे 40 दिन हो गए तूने खाना नहीं खाया। उसे कहा लिखा है आदमी सिर्फ रोटी से ना जीता रहेगा बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। जब शागिर्द खुदावंद यीशु के पास आए और वो सामरी औरत से बातें कर रहा था, शागिर्द खाना मूल लेने के लिए शहर में गए हुए थे और वो आकर उससे कहने लगे खाना खा ले। उसने कहा मेरे पास वो खाना है जिसे तुम नहीं जानते। वो एक दूसरे से कहने लगे क्या कोई इसको खाना देकर गया है? उसने कहा मेरा खाना ये है कि अपने भेजने वाले की मर्जी को पूरा, ये है हमारा दस्तरखान। खुदावंद मैं तेरी सोबत में खुश रहना चाहता हूँ, मैं तेरी मर्जी को बजा लाना चाहता हूँ, मैं तेरे लोगों की कंपनी में खुश रहना चाहता हूँ। शरीरों, खताकारों, ठट्ठाबाजों की मजलिस में खुश नहीं रहना चाहता। खुदावंद तू मेरे दुश्मनों के सामने, वो देख रहे हैं लेकिन तू मेरे सामने दस्तरखान बचाता है। आप किसके दस्तरखान में शरीक होना चाहते हैं? खुदावंद यीशु के दस्तरखान में। वैसे उसका दस्तरखान पता कब लगता है? जब चर्च लगता है, कलाम बखेरा जाता है, खुदा अपना दस्तरखान लगाकर हमें सैर कर रहा होता है। लेकिन जो लोग घर ही बैठे रहते हैं, इधर दस्तरखान लगा होता है, इसका मतलब पता क्या है? वो दुनिया के खाने खा खा कर इतने बोर हो चुके हैं कि खुदा का खाना खाने के उनके अंदर तमन्ना ही नहीं।
उनको मज़ेदार ही नहीं लगती। वो जो चींटी गई थी, याद है आपको, किसी के यहाँ मेहमान गई और उसने अच्छे अच्छे खाने उसको खिलाए, उसने कहा ये अच्छे नहीं हैं। आखिर में उसने कहा अपना मुंह खोया तो उसके अंदर गोबर था। उसने कहा इसीलिए तुझे खाना नहीं सही लग रहा। जब हम दुनिया में पूरा हफ्ता दुनिया का म्यूज़िक सुनते रहेंगे, ठट्ठाबाजों के मजलिसों में बैठे रहेंगे, खताकारों के साथ उठते बैठते रहेंगे, तो आप इतने पुर हैं, इतना गोबर है आपके अंदर कि आपको लजीज खाना भी अच्छा नहीं लगेगा। खुदावन, मैं तेरा प्यासा हूँ, मैं तेरे रूह का प्यासा हूँ। खुदावन, मैं तेरे कलाम का प्यासा हूँ। खुदावन, तेरी सोबत में मैं बैठे। वैसे इस टेबल पर और कोई हो या ना हो, बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद यीशु मसीह अगर उस टेबल पर है तो फिर हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो हमारा बादशाह है, उसके साथ हम टेबल पर बैठना चाहते हैं, उसके साथ हम खाना खाना चाहते हैं। अगर आप मेरे साथ आयत पढ़ें, मुकाशफा की किताब, खुदा ने हमारे साथ प्रॉमिस किया है, 3 बाब निकाल लें और जब भी चर्च में आएँ अपनी बाइबल अपने साथ लेकर आया करें। 3 बाब 20वीं आयत में लिखा, देख मैं दरवाज़ा पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलेगा तो मैं उसके पास अंदर जाकर उसके साथ खाना खाऊंगा और वो मेरे साथ। दस्तरखान चाहते हैं? किसका दस्तरखान? खुदा का दस्तरखान। मैं खुदावंद यीशु के साथ खाना, लेकिन वो फिर आकर खाना खाएगा अगर आप उसकी आवाज़ सुनकर, जब वो दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाज़ा खोलें, उसको इनवाइट करें, तो वो आपके साथ खाना खाने के लिए अंदर आएगा। याद है अमाउस की राह पर जब 2 शागिर्द जा रहे थे, उसके ढंग से लगता था कि वो आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन जब उन्होंने इनवाइट किया, उसे मजबूर किया कि आ हमारे साथ घर में, रात हो गई है, वो आया, खाना रखा गया, उसे तोड़कर बरकत दी तो उनकी आंखें खुल गई, उन्हें समझ आ गई कि ये तो खुदावंद यीशु है। वो आएगा, वो खाना खाएगा, वो आपके साथ बैठना चाहता है, वो आपके साथ फेलोशिप रखना चाहता है। लिखा है उसकी खुशनुदी बनी आदम की सोबत में है। वैसे हमारा खुदा हमारे साथ बैठना चाहता है, चलना चाहता है, खाना चाहता है, फेलोशिप। वैसे हमारी जन्नत ही ये है। मसीहों की जन्नत में ऊरों शूरों का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, लेकिन हमारी जन्नत पता क्या है? बर्रा उस शहर का चिराग होगा, उस शहर में सूरज की ज़रूरत ना होगी, वहीं से रोशनी होगी। यीशु नूर है दुनिया का और उसके बंदे दिन रात उसकी इबादत करेंगे। खुदावंद यीशु की हजूरी हमारी जन्नत है, यही हमारा फरदौस है। हम उसकी सोबत में रहेंगे, उसके साथ बातें करेंगे। वैसे क्या आज आप खुदावंद यीशु से मोहब्बत करते हैं? आपको पता सबसे बड़ा और पहला हुक्म कौन सा है? तो खुदावंद अपने खुदा से, अपने सारे देव, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख, और फिर अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदा से मोहब्बत रखना। खुदावंद अगर दुनिया में मैं किसी को चाहता हूँ तो वो तू है। मैं तेरी सोबत में रहना चाहता हूँ, मैं तेरी कंपनी में रहना चाहता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोले तो वो आना चाहता है, वो आएगा। खुदावंद हम तेरे हुजूर में रहना चाहते हैं। किसी के साथ बैठकर खाना खाना मेरे ख्याल में क्लोजेस्ट फेलोशिप को जाहिर करता है। कई लोग कहते हैं कि मैं इसके साथ बेवफाई नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसके घर का नमक खाया है। सुनिए ये बात, मैंने इसके साथ बैठकर खाना खाया हुआ है, मैंने इसके घर का रोटी ली हुई है, पानी पिया हुआ है, इसका नमक खाया हुआ है। नमक ही नहीं हम खिलाते, और चीज़ें भी खिलाते हैं। इसलिए दाऊद खुदा से मोहब्बत रखता है। मैं पढ़ता नहीं, लेकिन उसने कहा मैंने खुदा से 2 बातों की दरख्वास्त की है कि खुदावंद मैं हमेशा तेरी हजूरी में रहूं और तेरी हजूरी में इस्तफसार किया कर। मैं तेरी हजूरी में रहना चाहता हूँ। एक जगह पर कहता है जैसे टेरन और चिड़िया ने अपना घोंसला तेरे मज़बा के पास बना लिया है,
खुदावंद मैं तेरे घर के अंदर रहना चाहता हूँ। उसकी लगन उसके साथ थे। वैसे हमें खुदा से अगर मोहब्बत है तो फिर हम उसके साथ रहेंगे, उसकी सोबत में रहेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ खाना खाएंगे, उसके साथ फेलोशिप रखेंगे, उसके साथ चलेंगे। खुदावंद हम तेरे हजूर में रहना चाहते हैं। और इब्तदाई कलीसिया, मैं हवाला पढ़ता नहीं, हम कई बार ये पढ़ चुके हैं। अमाल 2 बाब जब स्टार्ट हुआ तो कितने लोग थे? 120। जब पतरस ने कलाम सुनाया तो कितने लोगों ने कलाम कबूल कर लिया? 3000। टोटल अब कितने हो गए? 3120। पहले ही दिन कलीसिया की तादाद जंप कर गई। बाइबल के अंदर लिखा है जिन्होंने बपतिस्मा लिया वो रसूलों से तालीम पाने, रफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। लेकिन सब एक दिल होकर हर रोज हैकल में जमा हुआ करते। हम वैसे कितनी बार जमा होते? हफ्ते में एक दिन। वो भी सारे लोग नहीं आते, कई महीने में एक दिन आते हैं, कई शायद साल में एक दिन आते हैं या 2 दिन आते हैं, ईस्टर क्रिसमस पर। यह कलीसिया कितनी बार जमा होती थी? डेली, एवरी डे। लिखा है, पढ़ लेते हैं, ये इस आयत को पढ़ते हैं। अमाल की किताब हमारे लिए पैटर्न है। कलीसिया बनी कैसे, कलीसिया चलती कैसे थी, वही हमारा तरीका होना चाहिए। 2 बाब आयत नंबर 46। हर रोज एक दिल होकर हैकल में जमा हुआ करते हैं और घरों में रोटी तोड़कर खुशी और सादा दिली से खाना खाया करते थे। घरों में रोटी तोड़ते, खुशी और सादा दिली से खाना खाया गया। इसका मतलब ये कोई खास से तमाम नहीं करते थे। दावत शराज का नाम सुना हुआ है? जो पका है वही मेहमानों को दिया जाए, इसको कहते हैं दावत शराज। हाँ, ये दावत शराज। लेकिन अगर आप तकल्लुफ़ात में पड़ गए, ये बनाओ, फिर वो मेहमान अगर हफ्ता रहेगा तो आपके लिए मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर दावत शराज वाला काम होगा फिर मुसीबत नहीं बनेगी। ये लोग लिखा है घरों में खुशी और सादा दिली, सादा खाना जो बना है वही खा रहे हैं, लेकिन खा खुशी के साथ रहे। वैसे दस्तरखान पर इनके कौन होता था? आज का सवाल क्या है? मेरे दस्तरखान पर कौन है? इस कलीसिया का एक मेंबर है, उसके दस्तरखान पर कौन लोग बैठते हैं रोज, एवरी डे? कलीसिया के लोग। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, ठट्ठाबाजों के मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदा के लोगों के साथ उसकी कंपनी है, शरीयत पर उसका ध्यान है, खुदा के अहकामात में उसकी खुशी है, खुदा के लोगों के इस कंपनी में वो खुश रहता है। हमारे दस्तरखान पर कौन बैठता है? हमारा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना किस टाइप के, किस कैटेगरी के लोगों के साथ है? पूछें अपने आप से, कैसे लोगों के साथ आपकी दोस्ती है? कई दफ़ा हम कोशिश करते हैं दोस्तियों किसी अमीर के साथ। ये कैटेगरी नहीं है। कैटेगरी ये है, क्या वो खुदा के साथ चलता है या नहीं चलता है, क्या खुदा उसके साथ है या नहीं है। दाऊद जैसे लोग, यूनतन जैसे लोग, कलीसिया, इब्तदाई कलीसिया की एग्जाम्पल आपके सामने, इनके दस्तरखान पर कौन होता था? और आखिर में करंथियों का नाम ख़त, यह आखिरी पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे और फिर हम दुआ करेंगे। करंथियों, यहाँ पर पौलुस रसूल इशाए रबानी का जिक्र कर रहा है। यहाँ पर उन कुर्बानियों का जिक्र हो रहा है जो गैर कौमें शैतान के लिए करती हैं।
उनके बुतों के सामने। पहला करंथियों 10वां बाब 15 आयत है। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ उसे आप परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? अभी हमने शायरबानी में शरीक होना है, आज फर्स्ट संडे है, तो वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या वो खुदावंद यीशु के खून में शामिल होना नहीं है? क्यों भाई कुकू है? हम यीशु ने कहा जो मेरा खून नहीं पीता, जो मेरा गोश्त नहीं खाता, वो मेरे साथ शरीक नहीं। जब कभी इस प्याले में से पीते हो और इस रोटी में से खाते हो, तो वही बात है जिसका यहाँ पर जिक्र कर रहा है। जिस प्याले पर हम बरकत चाहते हैं, क्या वो मसीह के खून में शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शिरकत नहीं है? चूँकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। जो जिस्म के एतबार से इसराइली हैं, उन पर गौर करो। क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं है? शरीक है। बस मैं ये कहता हूँ कि बुतों की कुर्बानी कुछ चीज़ है या बुत कुछ चीज़ है? नहीं, बल्कि ये कहता हूँ कि जो कुर्बानी गैर कौमें करती हैं, शयातीन के लिए कुर्बानी करती हैं, ना कि खुदा के लिए। और मैं नहीं चाहता कि जो तुम शयातीन के शरीक हो, तुम खुदावंद के प्याले और शयातीन के प्याले दोनों में से नहीं पी सकते। खुदावंद के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान दोनों पर शरीक नहीं हो सकते। ये शायरबानी जिसमें हम शरीक होते हैं, बेसिकली ये आखिरी खाना था जो खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ खाया। ये खाली रस्म नहीं थी, एक्चुअल खाना था, क्योंकि मुतफिक है, खाना था। इट वॉज अ मील, खाना था। खाना खाते हुए उसने वो प्याला लिया और कहा ये मेरे उस खून की एक मिसाल है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाने वाला है। उसने रोटी ली, वहीं उसने शायरबानी को शुरू किया और उसने कहा ये मेरा बदन है जो बहुत से लोगों के गुनाहों के लिए तोड़ा जाने वाला है, तो मेरे बदन को याद रहे, मेरी यादगारी में यही किया करो। जब हम शायरबानी में शरीक होते हैं तो हम खुदा के दस्तरखान पर बैठते हैं। और यहाँ पर मैंने बड़ा क्लियर अल्फाज में पढ़ा है, कोई आदमी खुदा के दस्तरखान और शयातीन के दस्तरखान में शिरकत नहीं कर सकता। एक चुनना होगा। इसका मतलब पता क्या है? हमें सदरक, मीशक और अब्दनजू और दानियल की तरह नबूकदनेस्सर के दस्तरखान को नो कहना सीखना होगा। हमने उनके खानों की तमन्ना नहीं करनी होगी, एक गिरा भी, एक नवाला भी उनमें से नहीं लेना होगा, नो। क्योंकि हम खुदा के खून और खुदावंद यीशु के बदन में शरीक होना चाहते हैं। हम कलीसिया के साथ एक दिल होकर खाना खाएंगे, खुशी और सादा दिली के साथ फेलोशिप रखेंगे। हमारे दस्तरखान पर कौन है? मेरा बैठना उठना कैसे लोगों के साथ है? मेरी सोबत किन लोगों के साथ है? यूनतन जैसे लोगों के साथ, दाऊद जैसे लोगों के साथ, कलीसिया के मुकद्दसीन के साथ अगर हम बैठेंगे तो जैसे लोगों की कंपनी में आप रहते हैं, इसका मतलब है अंदर से आपकी पसंद नापसंद, आपका दिल जाहिर होता है कि आप कैसे लोगों के साथ खुश रहते हैं। आइए खड़े हों, दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बच्चों से, नौजवानों से आज मेरा क्वेश्चन यही है, आपके टेबल पर कौन बैठता है? आप कैसे दोस्तों यारों की महफिलों में बैठते हैं? आपके दोस्त कैसे हैं? कौन आपके साथ दस्तरखान पर बैठता है? अगर वो खुदा के लोग नहीं हैं तो आइए आज फैसला कर लें कि खुदावंद मैं तेरे दस्तरखान पर शरीक होना चाहता हूँ, शयातीन के दस्तरखान पर नहीं, शरीरों के दस्तरखान पर नहीं, नबूकदनेस्सर जैसे लोगों के दस्तरखान पर नहीं। नो,
खुदावंद मैं तेरी सोबत में रहना चाहता हूँ। खुदावंद मैं तुझसे मोहब्बत रखना चाहता हूँ, मैं तेरी बरकत चाहता हूँ। और खुदावंद जब रोटी तोड़कर उन शागिर्दों को दे रहा था तो वो कह रहे थे, जब वो हमसे बातें करता था हमारे दिल खुशी और जोश से भरे नहीं जा रहे थे। खुदावंद की सोबत में हमें बरकत मिलेगी, तेरी हजूरी में शादमानी है। खुदावंद हमें शादमानी में रहना चाहते हैं। आइए फैसला कर ले, हमने खुदा के लोगों की सोबत में रहना है, खुदा के लोगों की कंपनी में रहना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise God, praise God, praise God, hallelujah. मेरे दस्तरखान पर कौन बैठा है? ये तेरे साथ तेरे खैमे में कौन है? या बरा सरबरा या बरा साला बरा करो तो को हो रिया या बरा बला कला हो रिया।